नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, आपने संसद के बाहर किस तरीके से विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर पीएम मोदी को कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले पीएम मोदी का भाषण हो, उसके बाद हम सदन में चर्चा करेंगे। तो ये तमाम बातें आपने 2 दिनों से लगातार देखे होंगे, लेकिन अब इस बीच एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, ने चुप्पी तोड़ दी है। पीयूष गोयल, आपको बता दें, उन्होंने भी इस पर चुप्पी तोड़ी। इसके साथ साथ राजस्थान गए पीएम मोदी ने भी जमकर निशाना साधा और इन तीनों की बातों को आपको मैं पूरा करके बताऊंगी किस तरीके से तीनों ने अलग अलग बातें कही है, विपक्ष पर निशाना साधा। सबसे पहले आपको ले चलते हैं एस जयशंकर के बयान को। एस जयशंकर कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में विपक्ष बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ गठबंधन का नाम दर्शकों, अब इंडिया तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि इसको लगातार जनता और केंद्र सरकार I.N.D.I.A कह रही है, इंडिया नहीं कह रही है। इंडिया मतलब भारत, और भारत की पहचान विपक्ष के गठबंधन के नामों से तो कतई नहीं है। जनता दरकिनार कर रही है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अब अखबारों में इंडिया नहीं लिखा जा रहा है, अब अखबार में लिखा जा रहा है I.N.D.I.A, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री बिफर चुके हैं। इसके साथ साथ एस जयशंकर ने पलटवार कह दिया। देखिए, सुनिए क्या कह दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, आज बहुत अफसोस की बात है कि जब ऐसे विषय पे जहां पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये देश का हित है, ये भारत की विदेश नीति है, कोई पार्टी की विदेश नीति है। तो जब हम भारत की विदेश नीति के उपलब्धियां को अब हाउस के सामने पेश कर रहे, तो जो हम वहां देखा कि विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो पूरा हो हल्ला हो रहा था और लग रहा था कि उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो आज कहीं भी भारत आगे बढ़े, उनको या तो उसकी आलोचना करनी चाहिए या कम से कम उसकी जो मैसेजिंग जो है देश को, उसको रोकना चाहिए। जब देश भारत की बात हो रही है, भारत के हित की बात हो रही है, उसको भी लोग सुनने के लिए अगर तैयार नहीं है तो ये तो सचमुच मैं कहूँगा कि हम क्या स्थिति पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि कैसा इंडिया, कहां का इंडिया, जब भारत के लिए जो बातें विकास की हो रही है, जब भारत के कहीं ना कहीं विकास की तस्वीरें प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर लिख कर आ रहे हैं, तो उसकी बात ही नहीं कर रहा है विपक्ष। काहे का इंडिया, कैसा इंडिया। तो देखिए, एस जयशंकर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये लोग दावा करते हैं, इंडिया होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर वो भारत के राष्ट्रीय हितों को नहीं सुन रहे हैं तो कैसा इंडिया और ये कैसा गठबंधन, ये इंडिया नहीं है। इसके साथ साथ सदन के मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पर कड़ा पलटवार कह दिया। कह रहे हैं, आज इनके कपड़े काले हैं, कल इनका दिन काला होगा। ये कहा है पीयूष गोयल जी ने। देखिए, अपने कामों के लिए जाने जाते पीयूष गोयल जी। भारत की अस्मिता का सवाल है, ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ती हुई आज भारत की छवि है, इसके बारे में आज हमारे माननीय विदेश मंत्री ने जो स्पष्टीकरण किया, जो पूरे देश को अवगत कराया, मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। पर हम माननीय अध्यक्ष जी, हम नकारात्मक सोच के लोग नहीं हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि इनके जीवन में भी अंधेरा छटेगा, इनको भी रोशनी दिखेगी, सूरज उठेगा और इनके दिल के कलंक खत्म होगा। इनको भी एक विकसित समृद्ध भारत के लिए कमल खिलता दिखेगा। सिर्फ काला कपड़ा, काला काम
नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और पीयूष गोयल ने भी कह दिया है कि आज का दिन इनका काला कपड़ा है, कल इनके दिन भी काले होंगे, यानी प्रेजेंट काला तो भविष्य भी काला और फ्यूचर काला उसके साथ साथ। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है, विदेश मंत्री ने सबसे पहले तो भारत की नीति की सफलताओं के बारे में बताया और कहा कि ये कैसा गठबंधन, कैसा इंडिया कि ये भारत की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने हाल में प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ, दर्शकों आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला। इसके साथ साथ जिस तरीके से जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया यूएसए में और जिस तरीके से उनके लिए एक खास डिनर का आयोजन किया गया था, एक जिक्र नहीं सदन के अंदर विदेश यात्रा के लिए, यानी ये दिखाता है कि विपक्ष के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार है और जलन भी है। और देखिए यही बातें केंद्र सरकार के तमाम मंत्री बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए विदेश मंत्री ने, राजनीति को कृपया अलग रखें। राजनीति पर जो ये विदेशी यात्रा हुए हैं प्रधानमंत्री के, इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राष्ट्र हित पर राजनीति कर रहे हैं, ये कैसा गठबंधन है। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया, देखिए क्या लिखा कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को अन्य देशों से सर्वोच्च सम्मान मिलते हैं तो गठबंधन इसका विरोध करता है। उन्होंने कहा कि अगर आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते, उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप विदेश मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति नहीं देंगे, तो ये कैसा विपक्ष, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये खेदजनक है। देखिए नाराज हैं या एस जयशंकर बेहद निराश नजर आए, तभी उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है, खेदजनक। देखिए विदेश मंत्री तक को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये विपक्षी नेता अहंकार में चूर, जनता ये कह रही है कोई बात नहीं है। कल भी देखिए बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी ने इसको दरकिनार कर दिया, कह दिया मलूकनगर जी ने, सांसद हैं बीएसपी के, कह दिया कैसा यह अविश्वास प्रस्ताव जब सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि करने दीजिए ये अविश्वास प्रस्ताव पर नौटंकी, आप लोग अपना काम करिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है केंद्र सरकार अपना काम तत्परता से कर रही है। तो अब आपको प्रधानमंत्री के बयान पर ले चलते हैं कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जाकर किस तरीके से विपक्ष की बखिया उधेड़ी। I.N.D.I.A को क्या कहा। कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं,
लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया, और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, पीएफआई। सीमी बन गया पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। देखिए, उन्होंने कहा कि ये अहंकार में चूर हैं, इन्हें बहुत घमंड है। एक बार इन्होंने इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था, उसके बाद जनता ने इन्हें खदेड़ दिया। बहुत बड़ी खबर। देखिए, प्रधानमंत्री पुरानी बातों को याद करवाते आए हैं जनता को, राजस्थान की जनता को। और देखिए, राजस्थान की जनता को ही नहीं, सीकर गए थे, पूरे देशवासियों को समझिए संबोधन दिया है। देखिए क्या कह दिया इन्होंने। राजस्थान गए प्रधानमंत्री ने कहा, नाम बदलकर अपना पाप छुपाते हैं। मतलब देखिए, गठबंधन का नाम यूपीए था, यूपीए से अभी इंडिया हो गया, और उसी वजह से प्रधानमंत्री निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देखिए, कोई भी कंपनी होती है, जब उसके मुंह पर कालिक पुत जाता है, मतलब जब उसकी बेइज्जती बाजारों में हो जाती है, तो वो कंपनी नाम छिपा लेते हैं, नाम हटा लेते हैं। और ऐसा ही ड्रामा विपक्ष कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बातें करने को मजबूर हो गए। और देखिए, मैं मजबूर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रही हूं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती। यहां तो देखिए विदेश दौरे हो रहे हैं, यहां भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। कैसा अविश्वास प्रस्ताव? कहां का अविश्वास प्रस्ताव? और ये बातें मैं नहीं कह रही हूं, पीएम मोदी को बॉयकॉट करने वाले विपक्षी दल के अब नेता कर रहे हैं। देखिए, बॉयकॉट तो करना है, मजबूरी है, विपक्ष के नेता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव बहुत बड़ी बात हो जाती है। अविश्वास प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आया, इंदिरा गांधी के टाइम पर आया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया आपको याद होगा, 1975 का किस्सा, उसकी कहानी। छोड़िए इस बातों को, और देखिए अब पीएम मोदी के बयानों पर ही अटकते हैं कि आखिर उन्होंने और कौन कौन सी बातें कही है जिससे विपक्ष अभी सदमे में होगा। इन्होंने कहा, ये कैसा इंडिया, अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्ष सवाल उठाता। इन्होंने विदेश में जाकर भारत को बदनाम किया है, इन्होंने विदेश जाकर भारत पे दखल देने की बात कही। आपको याद होगा, मैं आपको बताती हूं कि ये उदाहरण किससे जोड़ा जाए। राहुल गांधी गए थे विदेश, आपको याद होगा, मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि राहुल गांधी जब विदेश गए थे तो कहा था लोकतंत्र हत्या में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कृपया विदेश इस पर ध्यान दे। विदेश कैसे ध्यान देगा जब विदेश ही प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेक रहा है, जब विदेश के कई ऐसे देश हैं जो प्रधानमंत्री को सहायक के तौर पर देखते हैं। और जिस तरीके से अभी लड़ाई रही भारत के बाहर, आपने देखा होगा भारत ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से डटकर सामना किया, और वो तारीफ पूरे भारत में ही नहीं, मोदी का डंका पूरी दुनिया में बजा। और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि ये क्या इंडिया है, ये तो बाहर जाकर भारत में दखल देने की बात कर रहे हैं, ये कैसा इंडिया। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमारे सैनिक का हक मारा है। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सामने घुटने टेकते हैं, ये वही विपक्ष है जो इंडिया नाम रखते हैं। आगे सुनिए इन्होंने क्या कहा। टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं, भारत को भाषा के आधार पर बांटते हैं, इनके लिए देश हित नहीं वोट बैंक सर्वोपरि है। इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा है। इन्होंने एक बार नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, तब देश की जनता ने इनको साफ कर दिया। अहंकार से भरे लोगों ने फिर वही पाप दोहराया, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। अहंकार से भरे लोगों ने वही पाप दोहराया है, एक बार फिर जनता इनका वही हाल करेगी जो पहले किया था। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था,
नौजवानों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, जेलें भर दी गई। आज एक बार फिर देश में उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की जरूरत है। प्रधानमंत्री की बातें हैं, इस नारे को गांव गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। यह नारा था क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, परिवारवाद क्विट इंडिया। देखिए, ये परिवारवाद पर पीएम मोदी तंज कस रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के परिवारवाद पर कह रहे हैं कि क्विट इंडिया तुष्टीकरण, क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और विकसित भारत बनाएगा। तो ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। अब चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं पीयूष गोयल जी की। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ साथ पीयूष गोयल, एस जयशंकर नाराज कह रहे हैं ये विदेश मंत्री तक को नहीं बोलने दे रहे हैं, तो इनका क्या भविष्य। देखिए, पीयूष गोयल ने भी बखिया उधेड़ दी। बखिया उधेड़ी इस तरीके से उन्होंने कहा है कि राजनीति को अलग करना चाहिए। विपक्ष ने पक्षपातपूर्ण राजनीति को प्राथमिकता दे दी है। और यह भी कहा, देखिए लगातार अब नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की वजह से दर्शकों जनता के पैसे बहाए जा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन स्थगित हो रहे हैं और इसी के साथ साथ जिस तरीके से भारत के विकास के लिए आगे बातचीत नहीं बढ़ पा रही है, इस पर ही अब केंद्र सरकार के नेता नाराज हो चल रहे हैं और निराश हैं। तो देखिए, आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया। अब आप बताइए, राय रखिए कि क्या अभी जो विदेश मंत्री के बयान हैं आप कितना उससे सरोकार रखते हैं कि ये लोग क्या इंडिया रखेंगे जो देश के राष्ट्रहित पर ही बात नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ पीयूष गोयल के बयान, इन्होंने कहा पीयूष गोयल जी ने कि इनका आज कपड़े इनके काले हैं, कल इनका दिन काला होगा, मतलब इनका भविष्य काला है। और इधर प्रधानमंत्री ने कहा इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा देने वाले लोगों को जनता ने खदेड़ दिया। इस बार भी वही हाल होगा। तो कमेंट्स कीजिए कि आपको लगता है कि वाकई विपक्ष का ड्रामा बढ़ता जा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव को मुद्दा बनाया जा रहा है। कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।